प्रिंटर लेने का सोच रहे हैं पर कंफ्यूज्ड हैं, लेजर प्रिंटर ले या इंकजेट, पर कॉस्ट किसका कम आएगा, कौन सा ज़्यादा रिलायबल है। चलिए इन सारे पॉइंट्स पर इस वीडियो पर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्न श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, बेसिकली प्रिंटर तीन टाइप के होते हैं। एक डेस्कजेट प्रिंटर जो बहुत पहले से चला आ रहा है, जिसमें कार्ट्रिजेस लगते हैं, हालांकि अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और धीरे धीरे मार्केट से हट रहे हैं। एक इसका एडवांस वर्जन जो बाद में निकाला वो है इंकजेट टैंक प्रिंटर, जो कि बहुत पॉपुलर है और आज के डेट में सबसे ज़्यादा वही चल रहा है। और थर्ड आता है आपका लेज़र प्रिंटर। तो सबके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और किसके लिए ज़्यादा क्या अच्छा रहेगा, चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। तो इंकजेट टैंक प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, जो इंकजेट टैंक प्रिंटर होता है उसमें लिक्विड इंक डलता है। वो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, वो एक टैंक है जिसमें सारे लिक्विड फिल होते हैं। और वहीं पर जो लेज़र प्रिंटर होता है उसमें एक टोनर मतलब ड्राई इंक डलता है। तो अब किसको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, चलिए इस बारे में बात करते हैं। लेज़र प्रिंटर किसको लेना चाहिए? अगर आपको पर डे बहुत ज़्यादा पेजेस आपको प्रिंट करने हैं, वो भी ब्लैक में ही क्यों, मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में आपको रोज़ प्रिंट करने हैं, 500, 700, 800, 1000 पेज आप रोज़ निकालते हैं, तो उसमें आपको लेज़र प्रिंटर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फास्टली, बहुत स्मूथली और बहुत अच्छा टेक्स्ट आपको प्रिंट करके दे देता है। वहीं पर जो पर पेज कॉस्ट होता है प्रिंटिंग का, वो लेज़र प्रिंटर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इंक टैंक प्रिंटर। लेकिन लेज़र का सबसे मेन काम क्या है कि एक तो वो टेक्स्ट को बहुत अच्छे से आपका प्रिंट कर देता है, और उसका मेन काम ये है कि वो बहुत फास्ट आपका काम करता है। अगर आपके कोई ऑफिस है या कुछ इस टाइप का काम है जहाँ पर कांस्टेंट आपको प्रिंटिंग चाहिए और टाइम की कमी है, वहाँ पर आपका लेज़र प्रिंटर सबसे अच्छा है। तो चलिए अब इंकजेट टैंक प्रिंटर की बात करते हैं। तो ये एक ऑलराउंडर प्रिंटर है। जनरली इसके ऑल इन वन ही मॉडल आपको देखने को मिलते हैं। उसमें आपको फोटोकॉपी, आपका स्कैन, प्रिंटिंग, सारी चीज़ें इसमें ही हो जाती हैं। और बेसिकली यही सबसे ज़्यादा आज की डेट में मार्केट में चलता है। और वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एक तो मेन चीज़ क्या होता है जब आप प्रिंट करते हैं कि आपका प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो। और आज की डेट में जो सबसे कम प्रिंटिंग कॉस्ट आपको किसी में मिलता है तो वो इंकजेट टैंक प्रिंटर में। सेकेंडली, अगर आपको कलर प्रिंट करना है, मान लीजिए आपको कोई शॉप है जहाँ पे आप फोटोकॉपी भी करते हैं, स्कैन भी करते हैं और साथ में फ़ोटोज़, कलर्ड फ़ोटोज़ भी निकालते हैं, तो वहाँ पर आपको टैंक प्रिंटर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि लेज़र में आपको ब्लैक एंड वाइट ही मिलेगा। और अगर आप कलर्ड के लिए लेज़र के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। तो जहाँ पे फ़ोटोज़ यानी कलर्ड फ़ोटोज़ की बात है, आपको टैंक प्रिंटर ही प्रिफर करना पड़ेगा। तो चलिए अब इंकजेट टैंक प्रिंटर के थोड़ा मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक टैंक होता है जिसमें 4 अलग अलग सेक्शन होते हैं और 4 अलग अलग कलर इसमें आते हैं। फर्स्ट कलर आपका जो आता है वो आता है साइन, सेकंड मेजेंटा, थर्ड येलो एंड फोर्थ इज ब्लैक। इससे आपका कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों प्रिंट बहुत अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं तो मोस्टली सारे टैंक में 70 ml टू 80 ml का आपका इसमें इंक आते हैं, और आप इसको एक बार रिफ़िल कर लीजिए तो ये रफली आपको 8000 कलर्ड प्रिंट और रफली 5000 ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आपको आराम से निकाल के दे देंगे। मतलब जो पहले कार्ट्रिजेस में होता था कि बार बार कार्ट्रिज रिफ़िल करना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था, अब वैसा कोई चक्कर नहीं है। इसीलिए आपका जो टैंक प्रिंटर है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए है। वैसे तो मार्केट में बहुत से कंपनियों के प्रिंटर्स आते हैं, पर मोस्टली आपके जो एप्सन, एचपी और कैनन, ये 3 कंपनियां जो सबसे पॉपुलर है और इनके ही प्रिंटर सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं और उनके ही सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। तो चलिए अब लेज़र प्रिंटर किसको लेना है और इंकजेट, एक बार इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 100, 150, 200 पेज आपको रोज़ के प्रिंट करने हैं, कभी कभार आपको कलर प्रिंट भी करने हैं, और थोड़ा वो स्पीड हल्का स्लो हो जाएगा तो आपको चलेगा, पर आपको कॉस्टिंग का आपको खर्च भी कम पड़ेगा, तो आप आंख बंद करके इंकजेट टैंक प्रिंटर की तरफ जाइए। पर हाँ, आपको बहुत कांस्टेंट आपको प्रिंट करने हैं, स्पीड आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, टाइम की आपके पास कमी है, तब इजीली लेज़र प्रिंटर की तरफ जाइए। लेज़र प्रिंटर के कुछ ड्रॉबैक्स क्या हैं? एक तो ये बहुत बड़े साइज़ में आते हैं, बल्कि होते हैं और थोड़ा स्लो स्टार्टर होते हैं। मतलब जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तब ये थोड़ा स्लो स्टार्ट होंगे, हालांकि एक बार जो स्पीड पकड़ लिए फिर तो फिर स्पीड की कोई बात ही नहीं है। एक और ड्रॉबैक जो आपका लेज़र प्रिंटर के साथ आता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम करता है।
अगर मैं इसको आपका इंकजेट टैंक प्रिंटर से कंपेयर करूं तो जो लेज़र प्रिंटर है वो आपका 300, 350, 400, 500 वॉट तक डिपेंडिंग ऑन मॉडल्स ये उतना वॉट कंज्यूम कर लेता है। और वहीं आपका लेज़र प्रिंटर 30, 35, 40, 50 मैक्स 60 वॉट तक ही आपका इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो एक सिनारियो समझिए कि अगर आपके घर में कोई इन्वर्टर लगा है, होम इन्वर्टर, और आप उससे अगर अपना लेज़र प्रिंटर चलाने की सोच रहे हैं तो ये दिक्कत आएगा, आप उससे नहीं चला पाएंगे। वही आप इंकजेट टैंक प्रिंटर को आप उसमें ईजिली चला सकते हैं। तो ये भी इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन है। लेज़र प्रिंटर का एक प्लस पॉइंट और है स्पीड के अलावा कि ये काफ़ी रिलायबल और ड्यूरेबल माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इंकजेट टैंक प्रिंटर आपका ड्यूरेबल नहीं होता, पर एज कंपैरिजन में आपका लेज़र प्रिंटर को ज़्यादा ड्यूरेबल माना जाता है। और ये बात आपके इनके वारंटी से ही समझ में आ जाएगा। जो आप इंकजेट टैंक प्रिंटर लेते हैं उसका वारंटी आपको 20,000 पेज, 30,000 पेज, एट मैक्स 50,000 पेज या फिर 1 ईयर मिलता है। मतलब या तो 1 साल तक आपका वारंटी चलेगा, या फिर आपने 50,000 पेज जब प्रिंट कर लिया, चाहे वो 7, 8, 9 कितने भी महीने में, आपका वारंटी वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। पर वहीं लेज़र प्रिंटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि 30,000 प्रिंट पर मंथ तक आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप उसको एनुअली देखें तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख पेज तक का आपको वारंटी देखने को मिल जाता है। तो ये भी दोनों का बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये थे लेज़र प्रिंटर और इंकजेट टैंक प्रिंटर के कंपैरिजन, उनके प्रोज एंड कॉन्स। होप करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा प्रिंटर ज़्यादा अच्छा है, आपके वर्क के हिसाब से आपको कौन सा प्रिंटर लेना है। आपने जो भी प्रिंटर ले लिया, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ कि अगर आपका प्रिंटर का बहुत टाइम तक कोई काम नहीं है तो भी आप उसको बहुत टाइम ऑफ मत रखिए। एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप कुछ पेजेस आपको उससे प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो ये आगे चल के आपको बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा। अगर आप वाईफाई वाले प्रिंटर लेते हैं तो आप उसको सेंटर में लोकेट कीजिए, या सबसे बेस्ट तो ये है कि आप इथरनेट से उसको अपने राउटर से कनेक्ट कर लीजिए, तब ये प्रॉपर काम करेगा। नहीं तो बहुत कंप्लेन आते हैं कि वाईफाई वाले प्रिंटर प्रॉपरली काम नहीं करते। अगर आप कलर में प्रिंट करते हैं तो आपको हमेशा अच्छे क्वालिटी का पेपर यूज़ करना चाहिए। वैसे रिकमेंडेड है कि आप जिस कंपनी का प्रिंटर यूज़ करते हैं उसी कंपनी के पेपर्स भी आते हैं, आप उसी को यूज़ कीजिए। बाई चांस आपने एचपी का प्रिंटर लिया तो आपको एचपी के ही पेपर लेना चाहिए। हालांकि कोडेक का एक ऐसा पेपर है जो सारे कंपनी रिकमेंड करते हैं। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब है कि आप एक अच्छा पेपर जब यूज़ करेंगे तो उसका आउटकम आपको उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो बस यही थे कुछ पॉइंट्स प्रिंटर्स को लेके। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय।